पिछले एपिसोड में हमने एक प्रश्न रखा था। एक व्यक्ति स्वयं के तितली बन जाने का सपना देखता है। सपना टूट जाने के बाद उसे कन्फ्यूज़न है, वो मनुष्य है और उसने तितली बन जाने का सपना देखा था, या वो तितली है और अभी मनुष्य बन जाने का और मनुष्य के रूप में व्यवहार करने का सपना देख रही है। दो उत्तर प्राप्त हुए हैं। एक बड़ा ही सुंदर, कम शब्दों में बड़ी बात कहने वाला उत्तर मिला है। उनका कहना है, एक सपने के अंदर दूसरा सपना देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गागर में सागर भर दिया गया हो। दूसरा बड़ा तार्किक उत्तर मिला है। उनका कहना है कि जिस रूप में पैदा हुए हैं वही रूप वास्तविक है। दोनों उत्तरों पर भी चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं द हैप्पीनेस चैनल और मैं हूं अजीत श्रीवास्तव। पिछला एपिसोड यदि नहीं आपने देखा है तो इस एपिसोड को समझना मुश्किल होगा। पिछले एपिसोड का लिंक इस वीडियो पे शेयर कर रहा हूं। हम जिस रूप में पैदा हुए हैं वही वास्तविक रूप है। सच पूछा जाए तो हमको तो ये बात मालूम ही नहीं है कि हम किस रूप में पैदा हुए हैं। ये तो हमको दूसरे लोग बता देते हैं, इस समय इस स्थान पर इस परिवार में आप पैदा हुए थे। हम बिना किसी जांच पड़ताल के उसको सच मान लेते हैं। वही लोग हमको एक नाम दे देते हैं, एक पहचान दे देते हैं, उसी को हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं और उसके साथ हम इतना एकाकार हो जाते हैं कि कई लोग तो अगर उनके नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी जाए या उनके नाम का उच्चारण गलत कर दिया जाए तो वे लड़ने झगड़ने तक को तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चांग से ही भ्रमित हुआ। हर चिंतनशील विचारशील मनुष्य कभी न कभी इस प्रकार के भ्रम में अवश्य पड़ता है। राजा जनक जैसे विद्वान व्यक्ति भी एक बार इस उलझन में उलझ गए। उन्होंने सपना देख लिया कि वे भिखारी हो गए हैं और गली गली भीख मांग रहे हैं। जब सपना टूटा तो देखा वही राजमहल में अपने बिस्तर पे हैं, दास दासियां हैं, राजमहल है। राजा जनक की सभा में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। उन्होंने सभा में प्रश्न किया, वह सत्य था या यह सत्य है? कोई भी उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता था। कई दिनों के बाद अष्टावक्र ने उनकी गुत्थी सुलझाई। अष्टावक्र ने उनको बताया कि हे राजा, जिन क्षणों में आप भिखारी बन गए थे उन क्षणों की वही वास्तविकता थी। आप जैसा महसूस कर रहे थे वैसे ही आप थे, और आज जिन क्षणों में आप जैसा महसूस कर रहे हैं वैसे ही आप राजा हैं। लेकिन वह कुछ क्षणों की बात थी और यह कुछ सालों की बात है। वह भी सत्य नहीं था, यह भी सत्य नहीं है। वह भी माया थी, यह भी माया है। वह कुछ कम समय की माया थी, यह कुछ जरा ज़्यादा लंबे समय की माया है। माया का अर्थ यह है कि जो चीज़ शाश्वत ना हो, जो आज है और कल नहीं रहेगी, वो माया है। और इसीलिए इस संसार को हम लोग माया कहते हैं। अष्टावक्र के उत्तर से राजा जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ और बाद में वे विदेह कहलाए। कुछ लोगों ने कहा है, जो आँखों से दिखाई देता है वो सत्य है और जो आँख से दिखाई नहीं देता वो सत्य नहीं है। अब आपने कहीं ड्राइंग रूम देखा होगा। ड्राइंग रूम में आपको क्या दिखाई देता है?
एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, एसी लगा हुआ है, पर्दे लगे हैं, टेबल रखी हुई है। ये क्या रूम है? दीवारें हैं, ये रूम ये नहीं है। इनको सबको जब हटा दिया जाए तो जो खाली स्थान बचता है वो रूम है, लेकिन वो रूम हमको दिखाई नहीं देता। हमको टेबल, कुर्सी, सोफ़ा, पर्दे और पेंटिंग्स और एयर कंडीशनर दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि दीवारें भी हटा दी जाएं तो जो स्थान बचेगा वो रूम फिर भी रहेगा। जो दिखाई नहीं दे रहा है रूम, वो सत्य है, और बाकी जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो रूम कहीं से नहीं है, लेकिन हम उन्हीं को रूम समझ रहे हैं। आकाश में हम तारे देखते हैं, सब जानते हैं, विज्ञान बताता है कि किसी तारे से प्रकाश को आँख तक आने में 1 साल लगता है, किसी को 1.5 साल लगता है। तो जब वस्तु से प्रकाश की किरण हमारी आँख पे आके टकराती है तो वो वस्तु हमको दिखाई देती है। तो निश्चित है कि जो तारे हम आसमान में देख रहे हैं, आज वो तारे वहाँ हैं नहीं, वो कभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले या 2 साल पहले वहाँ थे। तो क्या सत्य है और क्या भ्रम है, मैं आशा करता हूँ कि कन्फ्यूज़न थोड़ा सा आपके मन से निकला होगा, और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विषय पे चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए आपने कुछ ना कुछ उत्सुकता जागृत हुई होगी। हम ऐसे ही आगे इन विषयों पे और चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर अनुरोध, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना संभव हो सके शेयर कर दें। धन्यवाद।